क्षार के उपयोग, जी इसको हल्का सा बताया था लगता है ना, कि साबुन बनाने में, दवाई बनाने में, कागज, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में, निर्माण में ना, जी भूमि और पानी की अम्लता को कम करने में, चूना फेंक करके जो चना के खेत का अम्लीयता को दूर करने वाला बात बताया था। जी हाँ, तो इसके बाद आगे दो प्रश्न भी थे, और हम क्रियाकलाप 7 को जो है देखना था ना। जी तो क्रियाकलाप 7 में परख नली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फिनाप्थेलिन ड्रॉपर। फिनाप्थेलिन एक सूचक है। एक परख नली में लगभग 20 बूंदे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर उसमें एक दो बूंदे फिनाप्थेलिन की डालें। विलयन जी का रंग गुलाबी हो जाता है। अब ये फिनाप्थेलिन कहाँ, प्रयोगशाला में ही मिलता है, और जी हमारे स्कूल में प्रयोगशाला तो है नहीं, छोटा जी मोटा प्रयोगशाला बना रहे हैं जिसमें ये सारे चीज नहीं है। जी इसमें ड्रॉपर तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बूंद बूंद डालने तथा मिश्रण को हिलाते जाएं। एक स्थिति ऐसी आती है जब गुलाबी रंग अदृश्य हो जाता है, मतलब गुलाबी रंग आना बंद हो जाता है, जी तब अम्ल डालना बंद कर दें। जी सावधानी पूर्वक एक दो बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और मिलाएं। रंग में क्या परिवर्तन होता है, अब फिर एक दो बूंद अम्ल के विलयन की डालें। रंग में अब आप क्या परिवर्तन देखते हैं। तो विलयन क्षारीय होने पर गुलाबी ना, जी और अम्लीय होने पर रंगहीन हो जाता है। जी अम्ल मिलाए जाने पर क्षार के क्षारीय गुण समाप्त हो जाते हैं। क्यों क्षारीय गुण समाप्त हो जाते हैं? क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों जब क्रिया करते हैं तो एक उदासीनीकरण क्रिया होती है ना, जी जिसमें लवण और पानी बनता है। जी तो अम्लीय गुण समाप्त कर देता है। इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लिए रहना। अगर पेन पकड़े हो तो उदासीनीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, ये एक प्रश्न बनता है ना। जी जी अब उदासीनीकरण के अनेक उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देखेंगे। हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ ये उदासीनीकरण की क्रिया संपन्न होती है, इसको हमको विचार करना है। हमने बताया था पहले चींटी काटने की घटना ना। तो पहला तो वही है, चींटी के काटने पर होने वाली तेज जलन एक प्रकार के अम्ल के कारण होती है। यदि उस स्थान पर कपड़े धोने का साबुन या खाने का सोडा लगाया जाए तो उदासीनीकरण के कारण जलन से राहत मिलती है। जी चाहे वो जर्मनिया चींटी हो, चाहे देमता हो, चाहे कोई भी चींटी यदि जोरदार से काटता है और वो अम्ल छोड़ता है, वहां पर तुरंत जाओ घर में, साबुन से धो लो पैर, जितना भी जलन हो रहा होगा शांत हो जाता है। मैंने ये प्रयोग करके देखा है। ठीक है ना। जी हाँ, तो पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए भूमि का उदासीन होना आवश्यक है। भूमि का उदासीन कहने का मतलब जो पीएच मान है उसका 7 होगा उदासीनता के लिए। जी 1 से लेकर 14 तक जो पीएच वैल्यू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल, उसका हाइड्रोजन आयन का जो क्या है उसको मापदंड है, वो 1 से लेकर 14 बिंदु तक है। 1 से लेकर 7 तक अम्लीय और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है। तो भूमि में अम्लीय होने पर चूना, बुझा हुआ चूना डालकर उसे उदासीन किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मतलब गोबर खाद वगैरह। जी ज्यादा क्षारीय हो जाता है तो उसमें गोबर खाद वगैरह मिलाते हैं। जैव जी पदार्थ मृदा में अम्ल मुक्त कर उसकी प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। और इस प्रकार से उदासीन भूमि और जल का पीएच मान भी तो उदासीन 7 होता है, जिसके कारण हमारा फसल पानी पटाने से बहुत बढ़िया होता है। जी हमारे फसल को जल सिंचित करने पर एक सामान्य सा सोच हो सकता है कि आखिर जल में ऐसा कौन सा गुण है
जो जल को पटाते हैं तो खेत में फसल तुरंत लहलहा उठता है कि नहीं? उठता है। हाँ, इसका एकमात्र कारण ये है कि जल का जो पीएच मान है वो 7 है, जो कि उदासीन है। न तो क्षारीय है और न तो अम्लीय है। ठीक है ना? जल का स्वाद भी तो लेते हैं हम लोग, पीते हैं तो नहीं जानते हैं। न तो खट्टा लगता है और न ही कड़वा लगता है। ना? जी, उसी से हमको स्पष्ट हो जाता है कि अम्लीयता नहीं है, ना क्षारीयता नहीं है जल में। यहाँ पर और एक उदाहरण क्या इसमें है, प्राय लोग पेट में अम्लीयता, एसिडिटी की शिकायत करते हैं। वस्तुतः हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत तनु विलयन होता है। हमारे जी, बाइल डक्ट के द्वारा एक प्रकार से एसिड छोड़ा जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं, ये देखो ऑटोमेटिक मशीन है, भगवान के द्वारा बनाया गया ऐसा मशीन है। इससे बड़ा ऑटोमेटिक मशीन दुनिया में कोई बनाया नहीं है। हाँ, जी, इसमें क्या होता है, हम जैसे ही खाना खाते हैं जी, हमारा शरीर उसको जान जाता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जो हमारा मस्तिष्क में है, वो उसको इशारा कर देता है कि खाना खाया है, पचाने के लिए रस को निकालो। तो हमारा जो ग्रंथियां हैं तुरंत उतना ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जितना खाना खाए हैं उस आधार पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वहीं पर खाना के ऊपर में छोड़ देता है। ठीक है, जिससे जी, पेट के अंदर खाना पचने लग जाता है। जी, तो जो खाए गए भोजन को पचाने में सहायक होता है। जब पेट में इस अम्ल की मात्रा कम हो जाती है तो पाचन की समस्या होती है। अब अम्ल की मात्रा कम होने का मतलब हम शरीर के हिसाब से खाते नहीं हैं। हम लोग जी, कभी कभी खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो कितना को एसिड वो छोड़ेगा ना? जी, जब वो एसिड छोड़ने के उसको समझ में नहीं आता है साला ये कितना खाएगा बोल के, तो वो एसिड की मात्रा कम हो जाती है। और जी, एसिड की मात्रा कम होने से क्या हो जाता है? अनपच हो जाता है, पाचन जी, होता नहीं है। अम्ल का जो सेक्रेशन होता है, जो अम्ल स्रावित होना चाहिए जितना, वो होता नहीं है। तो खट्टी डकारें आने लगती हैं, डकार आने लगता है और इसके उपचार के लिए हमको अम्लता कम करने का दवाई खाना पड़ता है, जिसके लिए दूधिया मैग्नीशिया तथा इसी प्रकार के अन्य क्षारीय यौगिकों की गोलियों का विलयन आदि का उपयोग किया जाता है। तो एक आता है, एक डाइजीन करके एक टेबलेट आता है एकदम गुलाबी गुलाबी कलर का, जी, उसको खा देते हैं तो वो अम्ल की क्षतिपूर्ति करता है और पाचन को बढ़ाता है। उसके बाद हमारा जो गैस बनने का क्रिया है वो खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, गोलियों को प्रति अम्ल भी कहते हैं, एंटासिड बोलते हैं। एक सिरप आता है, जब गैस बढ़ जाता है तो जो दुकान से खरीदते हैं उस गैस का जो सिरप होता है उसको एंटासिड बोलते हैं। जी, एंटासिड का मतलब प्रति अम्ल, मतलब अम्ल को उदासीन करने वाला औषधि। ठीक जी, है, ठीक है ना? जी, तो इस प्रकार से अम्ल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। क्षार का उपयोग ना, जी, अम्ल का उपयोग नहीं, क्षार का उपयोग। क्षारीय गोली का उपयोग, यहाँ पर गोली का प्रकृति क्या होगा? क्षारीय होगा, क्योंकि हमको एसिडिटी हो गया है ना। जी, अब अगला जो बिंदु है वो है लवण। ठीक है, जी, तो ये लवण चैप्टर को बचा देते हैं और एक दिन उसको कंप्लीट करेंगे जी, ना। जी, क्षार का छोटा 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 चैप्टर करके भी तो तुम्हारा आज चौथा अध्याय हो गया। आज सितंबर 10 तारीख है। इतना गति से पढ़ेंगे तो, ध्यान लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा। आपका आज 10 मिनट ही हुआ है क्लास। जी, ठीक है ना? जी, तो बाकी इसमें जो छोटे छोटे प्रश्नावली में बताया था ना, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उन सबको भी इसमें बीच बीच में शामिल करते जाना नोट कॉपी में ना। जी। ठीक है, फिर धन्यवाद।